क्या आप अभी सर्वनाम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं? बार-बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्वनाम इतना आसान तरीके से समझाऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमृता हिंदी साहित्य एकेडमी में, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं बिल्कुल आसान और मजेदार। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सर्वनाम और सर्वनाम को बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है जो सर्वनाम संज्ञा नहीं रहे उसके स्थान पर इसे बोला जाता है। भाषा को सुंदर और संक्षिप्त बनाने के लिए हम बार-बार संज्ञा का प्रयोग न करके सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे में उदाहरण के तौर पर मैं, तुम, वह, हम, आप या वे, उनका, हमारा, कौन, कुछ, ये उदाहरण हो गया। और आगे देखते हैं सर्वनाम के मुख्य भेद। सर्वनाम के मुख्य भेद 6 होते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, ये सर्वनाम ऐसा सर्वनाम है जिसको हम परिभाषा के तौर पर समझेंगे। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, जिसको हम बोलने वाले कहते हैं, श्रोता, जिनको सुनने वाले, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो व्यक्ति बोलता है, एक सुनता है या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है। इसमें 3 व्यक्ति शामिल रहते हैं। तीनों व्यक्ति हैं, 2 आपस में बात कर रहा है और जो बात हो रहा है वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ देखेंगे तीनों व्यक्ति कौन-कौन है। तीनों व्यक्ति, एक पहला में है उत्तम पुरुष, बोलने वाला स्वयं जो होता है, जो बोलता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं या हम। मध्य पुरुष में है सुनने वाला, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, सुनने वाला तुम, आप। अन्य पुरुष में है तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिसके बारे में बात किया जाता है, जैसे हम लोग सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, वह, वे, तीसरे व्यक्ति हो गए। अब इसके आगे है दूसरा में निश्चय और एक तीसरा भी है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम परिभाषित करेंगे तो जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह मेरी पुस्तक है, वे अच्छे लोग हैं, निश्चित है कि ये पुस्तक मेरी है और ये निश्चय है कि वे व्यक्ति अच्छे हैं। तो यहाँ निश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है। और तीसरा में अनिश्चयवाचक। अनिश्चय कहने से ही समझ में आ रहा है कि वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जो पहले वाले पढ़े हम लोग निश्चित था, ये अनिश्चित। परिभाषा से समझ रहे हैं जो शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध कराते हैं, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे में बाहर कोई खड़ा है, इसमें कोई शब्द जो लगल है ये दर्शा रहा है अनिश्चयवाचक। कोई पता नहीं है कौन खड़ा है। दूसरा में है दाल में कुछ काला है, कुछ काला है, ये अनिश्चित को दर्शा रहा है, पता नहीं है क्या काला है।
चौथा में है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम परिभाषा जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। संबंधवाचक जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे यहाँ फिगर में भी दो ईंट या कोई नक्शा है, इसको जोड़ा गया है, तो उसी प्रकार ये वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे में उदाहरण के तौर पे है, जो मेहनत करेगा, एक वाक्य बन गया, और जो इसमें लगल है। अब आगे दूसरा वाक्य है, सो फल पाएगा, तो इसमें सो लगल है, तो ये दोनों संबंधवाचक को जोड़ रहा है। दूसरा है जैसी करने वैसी भरने, तो इसमें जैसी और वैसी जो शब्द है, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, ये दोनों जोड़ रहा है संबंधवाचक के तौर पे दो शब्दों को आपस में। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक कहने से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रश्नों का बोध कराता है, सवाल पूछने, किसी से प्रश्न करने। इसको परिभाषित करेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाक्यों के में प्रयोग कैसे हो रहा है, तो वहां कौन खड़ा है, कौन इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इसके लास्ट में, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लास्ट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह भी रहता है। इससे भी हम समझ जाते हैं कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या है, क्या शब्द प्रश्नवाचक है। प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम किससे बात कर रहे थे, किससे, तो जो किससे कह रहा है इसमें पूछ रहा है, उसको पता नहीं कि किससे बात वो कर रहा था, तो इसमें प्रश्न पूछने का बोध कराता है। आगे है 6 में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं, खुद के लिए करता है। निज का अर्थ होता है अपना, ये अपनेपन का बोध कराता है। अपना, जो व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूं, तो हम स्वयं खुद के बारे में, जैसे मुख्य शब्द इसमें है स्वयं, खुद, अपने आप, निज, ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और उदाहरण में वाक्य के तौर पे है, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। स्वयं इसमें जो दिया गया है ये निजत्व का बोध करा रहा है कि हम अपने से अपना काम कर लूंगा, दूसरे की जरूरत इसमें नहीं है। वह अपने आप चला जाएगा, यानी वो सक्षम है, अपने आप ही चला जाएगा। मैंने यह चित्र खुद बनाया, खुद यानी अपने से वो बनाया है। तो इसमें स्वयं, अपने आप, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। और निज, इससे हम समझ जाते हैं कि निजत्व का बोध हो रहा है, स्वयं, अपने आप, अपनत्व का बोध हो रहा है इसमें, इस वाक्य में। आगे है सर्वनाम के कारक का रूप देखेंगे कि सर्वनाम के कारक का क्या रूप है। कारक और वचन के अनुसार सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। उदाहरण में मैं, कैसे, कारक और वचन इसमें बोला गया है कि कारक और वचन के रूप अनुसार सर्वनाम का रूप बदल जाता है। तो कारक में देखेंगे, जिसको इंग्लिश में केस भी कहते हैं, कर्ता, कर्म, ऑब्जेक्ट, संबंध और आपादान, ये कारक हो गया। और वचन के रूप में जैसे एक वचन, और एक वचन में है मैंने, मुझे,
मुझको, मेरा, मेरी, मेरे, मुझसे। और बहुवचन में है हमने, हमें, हमको, हमारा, हमारी, हमारे, हमसे। ये सब एक वचन में अलग और बहुवचन में अलग इसमें दर्शाया गया है समझने के लिए। ऐसे भी वचन हिंदी में 2 ही होते हैं, तो दोनों को अलग-अलग पार्ट में बना करके लिखा गया है। इसको नोट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। अभ्यास कार्य के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास के लिए इसमें कुछ शब्द सर्वनाम के दिए गए हैं, उसमें बताए गए हैं। तो अभ्यास इसमें करना है और इसमें भर के वह कल दिल्ली जाएगा। जैसे इसमें लिखना है क्या, वाक्य में सर्वनाम शब्द को उनके भेद पहचानने वक्त उसमें लिख देना है। तो ये चीज HW के तौर पे आपको दिया जा रहा है और इससे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा और आशा है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।